हेलो विद्यार्थियों, आज आप सभी का स्वागत है। विषय विज्ञान क्लास 10 अध्याय नंबर 4 का अध्याय नंबर फर्स्ट उसके पार्ट नंबर 3 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिसके अंदर आज हम निम्न चैप्टर का अध्ययन करेंगे। यहाँ पर पॉइंट नंबर 3 लिखा हुआ है कि रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। अगर आपने मेरे 2 वीडियो नहीं देखे तो चैनल पर जाकर उन वीडियो को देखें, उसके बाद यह क्लास आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आ जाएंगे। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है विद्यार्थियों कि रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। जैसे कि रासायनिक अभिक्रियाएं कितने प्रकार की होती है, तो रासायनिक अभिक्रियाएं 5 प्रकार की होती हैं। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि पहली तो संयोजन अभिक्रिया, दूसरी वियोजन अभिक्रिया, वियोजन को एक दूसरे क्या कहते हैं, अपघटन अभिक्रिया भी कहा जाता है। और तीसरी होती है विस्थापन अभिक्रिया, चौथी होती है द्विविस्थापन अभिक्रिया, पांचवी होती है उपचयन या अपचयन अभिक्रिया, जिसके अंदर रासायनिक अभिक्रियाओं को कितने 5 प्रकारों में बांटा गया है। तो रासायनिक अभिक्रिया के पहले पार्ट का हम अध्ययन करेंगे कि यहाँ पर लिखा आपको दिख रहा होगा कि संयोजन अभिक्रिया, जो ऐसी अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एक उत्पाद का निर्माण करते हैं, उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। मतलब कि यहाँ पर 2 ये आपको उत्पाद दिखते होंगे, ये CaO प्लस H2O, ये दोनों क्या है, उत्पाद है। CaO का मतलब होता है बिना बुझा हुआ चूना। H2O का मतलब आपको पता ही होगा, जल। तो इन दोनों का संयोजन होकर एक उत्पाद का निर्माण होगा, जिसको हम कहें ये उत्पाद बना है इन दोनों अभिकारक से। एक जैसे कि ये लिखा हुआ है CaOH2 प्लस ऊष्मा। CaOH2 का मतलब होता है बिना बुझा हुआ चूना। तो यहाँ पर डेफिनेशन का आपको बताया जा रहा है कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एक उत्पाद का निर्माण करते हैं, उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो यहाँ पर ये उदाहरण आपको बता रहा है कि कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ तीव्रता से अभिक्रिया करके, मतलब ये CaO मतलब है कैल्शियम ऑक्साइड, जो क्या जल के साथ तीव्रता से अभिक्रिया करके बिना बुझे हुए चूने का निर्माण करेगा और बहुत ही अधिक मात्रा में किसका निर्माण करेगा, ऊष्मा का निर्माण करता है। इस अभिक्रिया में जो ये आपको यह अभिक्रिया दिख रही है, ये अभिक्रिया है। तो इस अभिक्रिया में कैल्शियम ऑक्साइड तथा जल मिलकर एक उत्पाद कैल्शियम ऑक्साइड बनाते हैं। और आप सभी को पता होगा ये उत्पाद बना है, तो फिर इसका उपयोग कहाँ पर होता है, तो बुझे हुए चूने के विलयन का उपयोग दीवारों की सफ़ेदी करने के लिए किया जाता है। आपने अधिकतर देखा होगा कि जो मकान होते हैं उसकी दीवार पर सफ़ेदी करने के लिए जो सफ़ेद पदार्थ होता है या उत्पाद होता है, जिसको हम चूना कहते हैं, तो ये वो क्या होता है, बुझा हुआ चूना होता है, जिसका प्रयोग दीवारों के अंदर भी किया जाता है। हम अपन एक दूसरे उदाहरण के माध्यम से भी संयोजन अभिक्रिया को समझ सकते हैं। जैसे यहाँ पर आपको अभिक्रिया दिखती होगी कि कार्बन प्लस O2 से ये मिल कर के अभिकारक है दोनों, इनसे क्या किसका निर्माण होगा, CO2 का निर्माण होगा, जो कि एक संयोजन हुआ। इन दोनों का संयोजन हुआ तो किसका निर्माण हुआ, CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड। O2 मीन्स ऑक्सीजन, C मीन्स कार्बन। जिन अभिक्रियाओं के उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है, मतलब उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा का भी उत्पन्न होता हो, उसे क्या है, ऊष्मा से भी रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर अपन एक उदाहरण, यहाँ पर देखो, वापिस देखो, जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है, उन्हें ऊष्मा से भी रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। मतलब ये 2 अभिक्रिया है, देखो CH4 प्लस 2O2, ये क्या है, ये 2 उत्पाद है, नहीं ये उत्पाद नहीं है, सॉरी, ये क्या है, अभिकारक है। इन दोनों के निर्माण के साथ साथ ये इसका निर्माण हुआ CO2, इसके साथ साथ ऊर्जा का भी उत्पन्न होती है। तो क्या है, इस अभिक्रिया को क्या कहेंगे, ऊष्मा से भी अभिक्रिया कहते हैं। जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है, उसे ऊष्मा से भी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि ये उत्पाद है तो इसके साथ ऊर्जा का भी उत्पन्न हुआ, तो उससे क्या कहा जाएंगे, ऊष्मा से भी रासायनिक अभिक्रिया कहा जाएंगे। प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपको मेरी द्वारा निर्मित क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक और शेयर व साथ ही साथ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।